हॉरर फाइल्स इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना टाइम खराब करे सीधा चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उत्तर प्रदेश, शहर कानपुर। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी सरकारी कॉलोनी है। नाम शास्त्री नगर ब्लॉक डी। दिन में ये कॉलोनी बिल्कुल सामान्य लगती है। सरकारी कर्मचारी, स्कूल जाते बच्चे, दूध वाले की घंटी। लेकिन रात के बाद ब्लॉक डी का आखिरी मकान अलग ही महसूस होता है। मकान नंबर D13। साल था 2021। महीना नवंबर। सौरभ मिश्रा, उम्र 27 साल, प्राइवेट बैंक में नौकरी। ट्रांसफर होकर कानपुर आया था। पहली बार अकेले रह रहा था। सरकारी क्वार्टर सस्ता था और तुरंत मिल गया। पहले दिन सब ठीक रहा, दूसरे दिन भी। तीसरी रात के 12:28। सौरभ मोबाइल देख रहा था। कमरे में लाइट जल रही थी। अचानक लाइट 1 सेकंड के लिए बुझी, फिर जल गई। सौरभ ने ध्यान नहीं दिया। 2 मिनट बाद छत से कुछ गिरने की आवाज। टक, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। सौरभ उठकर खड़ा हुआ। ऊपर कोई फ्लोर नहीं था। छत के ऊपर सिर्फ पानी की टंकी थी। उसने खिड़की खोली, बाहर देखा। पूरी कॉलोनी में सन्नाटा। तभी पीछे से आवाज आई, भैया। सौरभ पलटा, कमरा खाली। उसने सोचा शायद वहम है। वापस बिस्तर पर बैठा, फोन रखा। फिर आवाज आई, इस बार और पास से, भैया दरवाजा खोल दो। आवाज किसी बच्चे की थी। सौरभ का दिल तेज धड़कने लगा। उसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के नीचे हल्की सी परछाई, छोटी, बिल्कुल बच्चे जैसी। सौरभ बोला, कौन है?" बाहर से जवाब आया, मैं नीचे वाले फ्लैट से हूं, मम्मी ने भेजा है। सौरभ ने चैन की सांस ली। उसने दरवाजा खोल दिया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। कॉरिडोर खाली, लाइट जल रही थी। सौरभ ने दरवाजा बंद किया। अंदर आते ही मोबाइल अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन, अननोन कॉन्टैक्ट कॉलिंग। कॉल उठी। उधर से बहुत धीमी सांसों की आवाज। फिर वही आवाज, आपने दरवाजा खोल दिया। सौरभ का हाथ कांप गया। तुम कौन हो? उसने पूछा। फोन कट। लाइट फिर से बुझी, इस बार पूरे कमरे की। अंधेरा। और अंधेरे में बिल्कुल पास से एक और आवाज, अब रोज खोलना पड़ेगा। सौरभ पीछे हटा। पीठ दीवार से टकराई और तभी उसने देखा दीवार पर काले हाथों के निशान, छोटे, गीले, जैसे कोई अंदर से दीवार को पकड़ रहा हो। सौरभ चीखा और उसी पल पूरा कमरा ठंडा पड़ गया। उस रात सौरभ सो नहीं पाया। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर। दीवार पर बने उन काले हाथों के निशान बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। सुबह हुई, धूप कमरे में आई, निशान गायब थे। सौरभ ने राहत की सांस ली। सब वहम था। खुद को समझाया। ऑफिस गया, दिन भर काम किया। शाम को लौटते वक्त उसने नीचे वाले फ्लैट के बारे में पूछा, गार्ड से। गार्ड ने सिर हिलाया, साहब, नीचे वाला फ्लैट तो पिछले 2 साल से बंद है। सौरभ रुका। क्यों? गार्ड ने आवाज धीमी कर ली। उसमें एक परिवार रहता था, पति, पत्नी और एक बच्चा। रात में कुछ हो गया था। सौरभ ने पूछा, क्या हुआ? गार्ड ने कहा, बच्चा अंदर से दरवाजा बंद करके कभी बाहर नहीं निकला। सुबह पुलिस आई। अंदर कुछ नहीं था, बस दीवारों पर हाथों के निशान थे। सौरभ का गला सूख गया। वही निशान। रात को सौरभ ने दरवाजा बंद किया, खिड़कियां बंद, लाइट जलाई। रात के 1:09। किचन से प्लेट गिरने की आवाज। सौरभ उठा,
किचन में देखा, फर्श पर एक गिलास पड़ा था, लेकिन उसने तो रखा ही नहीं था। तभी बाथरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। चर्र। सौरभ पीछे हट गया। अंदर से नल अपने आप खुला, पानी बहने लगा और पानी के बीच एक आवाज, भैया आज खोल दोगे ना? सौरभ चिल्लाया। कौन है? दरवाजा जोर से बंद हुआ, लाइट बुझी। अंधेरे में मोबाइल की स्क्रीन जली। एक मैसेज, कल भी खोलना। भेजने वाला D12, नीचे वाला फ्लैट। सौरभ भागकर बाहर निकला, सीधे पड़ोसी के पास। पड़ोसी बूढ़ा आदमी था। उसने बात सुनते ही दरवाजा बंद करने की कोशिश की। सौरभ ने रोक लिया। साहब सच बताइए। बूढ़े ने कहा। तुम तीसरे हो। तीसरे? पहले 2 लोग यहां से भाग चुके हैं। वो बच्चा रात को दरवाजा खुलवाता है, जो खोल देता है वो फिर रोज खोलता है जब तक अंदर नहीं चला जाता। सौरभ का दिमाग शून्य हो गया। उसी रात दरवाजे पर फिर दस्तक, टक टक। भैया आज आखिरी बार। सौरभ ने आंखें बंद कीं और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सौरभ को सबसे पहले ठंड महसूस हुई। ऐसी ठंड जो कमरे में नहीं, सीधे हड्डियों के अंदर उतर जाए। कॉरिडोर खाली था। लाइट जल रही थी, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे। छोटे, बिल्कुल बच्चे के निशान सीधे सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। सौरभ ने दरवाजा बंद किया, पीछे से लॉक लगाया। सांस तेज थी। मोबाइल देखा, नेटवर्क नहीं। घड़ी में समय था रात के 1:45। तभी पीछे वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। सौरभ का दिल जोर से धड़का। वो धीरे धीरे पीछे के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर लाइट बंद थी। सौरभ ने टॉर्च चलाई और जो उसने देखा, कमरे के बीच एक बच्चा खड़ा था। उम्र लगभग 7 साल। चेहरा नीला पड़ा हुआ, आंखें पूरी तरह काली। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे दीवार से चिपकी एक और परछाई थी, लंबी, टेढ़ी। बच्चे ने धीरे से सिर उठाया और बोला, आपने वादा किया था, हर रात दरवाजा खोलोगे। सौरभ पीछे हटा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बच्चे की आवाज बदल गई। एक साथ 2 आवाजें। हम नीचे बंद हैं, तुम ऊपर रहते हो, अब बारी बदलनी है। दीवार पर हाथों के निशान फिर उभर आए, लेकिन इस बार निशान चल रहे थे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। सौरभ चिल्लाया। वो भागा, सीधे मुख्य दरवाजे की तरफ। दरवाजा नहीं खुला। ताला अंदर से पिघल रहा था। पीछे मुड़ा। बच्चा अब और पास था। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। पीछे वाली परछाई अब साफ दिख रही थी। वो एक औरत थी। आंखें नहीं, बस खाली गड्ढे। उसने धीमी आवाज में कहा, हम यहां रहते थे, तू ऊपर आया, अब नीचे आ। सौरभ का शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी सांस भारी होने लगी। मोबाइल अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन पर सीसीटीवी जैसा दृश्य। नीचे वाला फ्लैट D12। अंदर वही बच्चा, वही औरत। दीवारों पर हाथों के निशान और बीच में एक तीसरी परछाई जो सौरभ जैसी लग रही थी। बच्चे ने हाथ बढ़ाया। चलो अब आपकी बारी। और तभी पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सुबह हुई। गार्ड ने D13 का दरवाजा खोला। अंदर सब सामान्य था। कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई खून नहीं। बस फर्श पर एक मोबाइल पड़ा था, स्क्रीन लॉक, और नीचे D12 के दरवाजे पर नया ताला। नाम लिखा था सौरभ मिश्रा। उस दिन के बाद ब्लॉक D में D13 खाली है, लेकिन रात में अगर कोई उस दरवाजे के पास से गुजरे तो अंदर से एक बच्चे की आवाज आती है, भैया दरवाजा खोल दो। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हॉरर फाइल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।